श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम धर्मयुक्त जीवन के सुपरिणामों के बारे में विचार करेंगे। मनुष्य तो भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है ही है, परंतु और भी योनि में जन्मे हुए जीवों को भगवान की महत्ता को आभास होते ही वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के सेवा में अर्पित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान हनुमान जी महाराज का जीवन रहा। वानर योनि में जन्म हुआ, लेकिन उनको भगवान की सत्ता प्रभुता का भान हुआ तो संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत किया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और मोक्ष धाम को गए। मनुष्य तो परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कृति है, परंतु धर्म और कर्तव्य में वो समझ नहीं पा रहा कि धर्म किसे कहते हैं, कर्तव्य किसे कहते हैं। धर्म वो समझ लेता है जैसे बच्चा भी नया जन्म लेता है, स्कूल भेजा जाता है, उसको स्लेज दिया जाता है कि आप इस स्लेज पे चाक से कुछ लिखिए, चित्र बनाइए। कोई फोटो दिया जाता है, उससे आप चित्र बनाइए। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे से कब स्लेज चली जाती है, वो स्लेज छोड़ देता है तो उसके दिमाग में बात आ जाती है, तो वो कॉपी पर पेन से लिखने लगता है। कुछ दिन में पेन भी कॉपी भी चली जाती है तो उसके विचार मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं, फिर वह टाइप करने लगता है। तो धर्म भी इसी प्रकार है। कोई मूर्ति एक हमारे सामने एक चित्र है, एक समझने के लिए एक विग्रह है। भगवान के रूप में हमने भगवान को इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन यह चित्र धीरे धीरे आपने हमारे जीवन से ओझल होकर परमात्मा सर्वव्याप्त है, कण कण में रहता है, उसका कोई निश्चित एक जगह नहीं होती है। हम सब सामान्य आदमी हैं, कोई फोटो नहीं बना पाते तो एक फोटो देखते रहते, उसको समझते कि ऐसे ही फोटो बनाना है। कुछ दिन में फोटो हटा दीजिए, आपके मन में मस्तिष्क में परमात्मा सर्वव्याप्त जब तक हो जाए तो आप जानिए कि परमात्मा का भाव हमारे हृदय में स्पंदित होने लगा, जगने लगा, प्रादुर्भाव होने लगा। हमारा चिंतन परमात्मा की ओर अब शुरू हुआ। जब तक आप मठ मंदिर किसी मूर्ति में सीमित रहेंगे तब परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। धर्म के 10 लक्षण में एक भी लक्षण पूजा पाठ का नहीं है, ये धर्म माना गया है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग इन तीर्थों में घूमते हैं, इन स्थानों में आते हैं। ये बहुत शुभ है कि उन जगहों में जाने के बाद देशाटन करते हैं, प्रकृति के दर्शन करते हैं, जनजीवन का जीवन समझते हैं, वहां के जलवायु को देखते हैं, समझते हैं, एकता में बहुरूपता का दर्शन मिलता है, विराट रूप देखते हैं। उनको थोड़ा सा धर्म के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु भगवान मंदिर तक सीमित नहीं होते, मूर्तियों तक नहीं रहते। ये मूर्ति तो साधारण आदमी के लिए है, भगवान तो निराकार है, कोई आकार नहीं, सर्वव्याप्त है, कण कण में, हवा में, वायु में, पेड़ में, जड़ में, जमीन में, जंगल में, हर जगह, जीव में, जानवर में, सब जगह सर्वव्याप्त है। ऐसा चिंतन जिस आत्मा को होने लगे तो वो जानिए कि परमात्मा का सोच पैदा हो गई। आप तोते के अंदर देखिए, उसको राम राम का पाठ रचाते हैं, वो उसको भान होने लगता है कि परमात्मा का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, भला हो जाता है। आप समस्त प्रकार का प्रयास करते हैं कि दूसरा भी, जीव भी, कुत्ता भी, जानवर भी भगवान का नाम ले, इसका भी उद्धार करना है मुझे। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार में नहीं है,
हम साधारण आदमी हैं, इसलिए मंदिर के रूप में हम उसको देखते हैं, मूर्तियों में देखते हैं। लेकिन भगवान मूर्तियों से परे होता है। जैसे बच्चे को शुरू में कोई फोटो दिखाया जाता है, धीरे धीरे वो फोटो हट जाता है, उसके दिमाग में फोटो चल जाता है, वो फोटो सब जगह देखता वही। जब जब विकास होता है तब तो उसका अंदर से विकास होने लगता है, तो परमात्मा को विराट रूप में दर्शन करता है, अतिथि के रूप में, माता पिता के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में, समाज के सामान्य से सामान्य आदमी में, जीव जंतुओं में परमात्मा के दर्शन मिलने करने लगता है। वो उसमें भी परमात्मा है, उसका अंश है। ऐसे इसकी बड़ी बृहद सोच बढ़ती चली जाती है, तो एक दिन वो चराचर जगत को परमात्मा का स्वरूप मान लेता है कि ईश्वर ने ही बनाया है सब चीजें। केवल मंदिर से यात्रा शुरू की गई, बच्चे को माँ अपने साथ ला करके मंदिर के दिखाने लगी और परमात्मा का भाव अंदर हृदय में जगने लगा। धीरे धीरे मंदिर भी नहीं गया, ऋषि मुनि शंकराचार्य एक सकारात्मक पूजा के उपासक थे, आकार सहित पूजा करते हैं, और कोई निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं। जो निराकार हो जाते हैं वो बड़ी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बड़ा श्रेष्ठ चिंतन, उस सब में देख सकते हैं परमात्मा। और जो सकारात्मक होते हैं उनका भी श्रेष्ठ जीवन होता है, वो परमात्मा को इसी रूप में देखते हैं। लेकिन जब वो हटते हैं तो उसके बाद उसको फिर नहीं दिखता है, फिर जब आएंगे तब उसके अंदर दिखे। प्रहलाद का जीवन देखिए, जब हिरण्याकश्यप वध करने जा रहा था, खंबे से प्रकट हो गए, तो खंबे में भगवान होने। द्रौपदी का चिरहरण भगवान कृष्ण साड़ी के रूप में हो गए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, साड़ी खत्म नहीं हो, तो भगवान सर्वव्याप्त है। यह बात जीव को जब बात मालूम होने लगती है कि परमात्मा कहीं एक जगह बंधा नहीं है, बैठा नहीं। भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, भगवान शिव काशी में बैठे हैं, भगवान राम अयोध्या में बैठे हैं, यहीं बैठे हैं और कहीं नहीं जाएंगे। इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान का महत्व बड़ा होता है। लेकिन परमात्मा तो कण कण में सर्वव्याप्त, भारत, केवल भारत में बैठे हैं भगवान राम। पूरे जराजर जगत के, दुनिया के हर कोने कोने में जहां भी प्राणी होगा वहां उस रूप में होंगे। उसको देखने समझने की दृष्टि, उस समाज के महापुरुषों ने किस प्रकार अपने समाज को दृष्टि दिया कि परमात्मा के रूप में किस चीज को देखें। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन जब जीव का बढ़ने लगता है तो ईश्वर का दर्शन सर्वव्याप्त हो जाता है, सब जगह देखता है। वो कहीं सीमित मात्र नहीं रहता, विराट रूप ले लेता है। क्या जाता है कि श्रद्धे लभते ज्ञानम, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आप श्रद्धा से कुछ भी करिए, लेकिन अगर विराट रूप देखना है, परमात्मा को जानना है, समझना है, तो परमात्मा कहीं एक जगह बंधा नहीं रहता। जो आत्मा हमारे अंदर है वो एक छोटे से जीव जंतु में भी विद्यमान है, उसमें भी परमात्मा का दर्शन मिलता है। ऐसी विराटता का विचार परमात्मा हमारे हृदय में स्फुटित करें, पैदा करें, जिससे हम उस विचार को जानें। जैसे जब कोई चीज जानेंगे तो उसे सोचेंगे, जो सोचेंगे वही पाएंगे, जो पाएंगे वही भोगेंगे। जब हम किसी चीज को जानेंगे ही नहीं तो हमारे मस्तिष्क में सोच कैसे होगी, सोच ही नहीं आएगी। और जब सोचेंगे वही बार बार सोचेंगे, वो चीज हमें मिलेगी, और जो चीज हमें प्राप्त हो जाएगी उसी को तो हम व्यवहार में करेंगे, उपयोग करेंगे। अगर हम परमात्मा के बारे में जाने, इतना बड़ा सुंदर जीवन मिलता है, समय भी बहुत रहता है। हम परमात्मा के बारे में, उस सर्वशक्तिमान के बारे में, उस ईश्वर के बारे में अगर थोड़ा भी अगर जानने की इच्छा, जिज्ञासा अंदर से जगाएं कि वो है कैसा और कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जरूर अवश्य आपके अंदर वो विचार आएंगे, सोच आएंगे, और आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हृदय स्थल से ही आपके अंदर वो जानकारी उत्पन्न होगी और आपको
किसी न किसी मार्गदर्शन के माध्यम से वह आप का विचार पैदा होगा, आप सोचते सोचते आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक साधारण आदमी के लिए मठ, मंदिर, मूर्तियां, ये उस आदमी के लिए है जो सामान्य आदमी जीवन होता है। उसको भगवान का कोई विचार नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। वो पूजा करते ही, व्रत उपासना, तप तपस्या करते ही उसी को अपना जीवन मान लेता है। वो भी उद्धार होता है, भगवान उसे उद्धार करता है। लेकिन उससे एक कदम आगे है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका विराट रूप में जब दर्शन करता है तो उससे वो श्रेष्ठ बताया गया, उसे परमात्मा क्या नजदीक माना जाता है। हम भी अपनी यात्रा को शुरू करें, अंदर से, मंदिर से ही शुरू कर रहे हैं। परमात्मा को इसी रूप में देखें, तो जब मूर्ति देखेंगे तभी हम जान पाएंगे भगवान इसमें है। जब आदमी दिखेगा तो लगता है भगवान नहीं है। यही जब निराकार देखेंगे, निराकार में चिंतन स्थिर हो जाएगा, तब आपको व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन मिलेंगे। तब आपका जीवन व्यवहार बदल जाएगा, सोचने का तौर तरीका अलग हो जाएगा। आप सोचें कि बिना धर्म के हम जीवन जी लें, हम कोई मूर्ति नहीं मानेंगे, कोई ब्रह्म नहीं माने, कुछ नहीं माने, तो आपका ये अनोखा सा जीवन भगवान ने दिया वो व्यर्थ चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो पशु भी हमसे श्रेष्ठ गिना जाएगा। हमारी जन्म तो पशु से भी खराब हो जाएगा अगर हम यहाँ जन्म लेकर के कुछ भी धर्म संस्कृति कुछ भी नहीं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के लिए है कि अगर धर्म विहीन जीवन जीते हैं, आकार निराकार को कुछ भी विचार नहीं करते, केवल खाते हैं, सोते हैं और पशु पक्षी की तरह जीवन यात्रा करते हैं, तो उनका जीवन पशु पक्षी से भी और निकृष्ट अगला जन्म जो होगा और कष्टमय भरा मिलेगा उनको, क्योंकि वो इस तन को पाकर के उस भगवान की जो सबसे श्रेष्ठ कृति है उसमें अगला भगवान की अपेक्षा होती है कि मुझे तक पहुंचे ये लोग। और कोई भी विचार चिंतन ना चलने के कारण उधर वो यात्रा नहीं शुरू करते और पूरा समय अपना सामान्य जीवन जीने व्यतीत करते हैं और अंत होता है तो भगवान उसके रौरव नरक कहते हैं। बहुत कठिन जीवन देते हैं उसको। जन्म तो देंगे लेकिन बहुत भोगना पड़ता है, कष्टों से भोगना पड़ता है। तो यह जीवन में हम सब कार्य करते हुए परमात्मा के स्वरूप को, विराट स्वरूप को समझें, मंदिर से ऊपर उठे, तभी यह समाज, पूरी दुनिया एक आकार के रूप में बंधेगी, एकता के सूत्र में बंधेगी और तभी ये मार काट, ये जो लड़ाई झगड़ा ये कम होगा, ईर्ष्या देश कम होगा। नहीं तो वो मंदिर की बात करेंगे, वो मस्जिद की बात करेंगे, वो गिरजाघर की बात करेंगे, वो गुरुद्वारे की बात करेंगे। इसी में पूरा समाज संघर्ष करता रहे और असली रास्ते तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होगी। एक निराकार का रूप का चिंतन मनन, जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कुछ प्रथम आते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने अपने राज्यों में स्थान पाते हैं, कुछ जिले में पाते हैं, कुछ अपने ब्लॉक में पाते हैं, कुछ अपने कॉलेज में ही पाते हैं। वैसे ही समाज का जीवात्मा परमात्मा को देखने की दृष्टि अपने अपने सोच के हिसाब से वो बढ़ती रहती है। परमात्मा से ही हम सब विनती है, प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरे अंदर एक विचार पैदा करो जिससे मैं आपके स्वरूप को, विराट स्वरूप को देख सकूं। अर्जुन को भगवान कृष्ण का जीवन नहीं दिख रहा था, जब उनको विराट स्वरूप दिखाया तब उनको ज्ञान हो गया और तब कहा प्रभु जो कहो मैं करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं तो सब आप कर रहे हैं। उसको बोध हो गया और फिर वो तैयार हो गया। उसी प्रकार के हमारी आत्मा है, जब हम इससे ऊपर उठेंगे तब हम दुनिया को, प्रकृति को समझ पाएंगे, परमात्मा को जान पाएंगे। ऐसी इसी जन्म में हमें ईश्वर शक्ति दे, हमारे विचार पैदा हो ताकि हमारा जन्म सफलता की ओर बढ़ने लगे और जीवन सफल और सार्थक बने। ऐसी प्रभु से आकांक्षा करते हुए